भूमि अयोध्या से आप सभी को राम राम। अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर जिस प्रकार भक्तिमयी और राममयी का जो वातावरण पूरे देश में यहाँ से गूंज कर जा रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत का पुनर्निर्माण इस समय हो रहा है। हम सब जानते हैं कि आज देश अमृतकाल का समय निकाल रहा है। 25 वर्षों का ये अमृतकाल वो आधार बनाएगा जो 1000 वर्षों तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। विकसित भारत वो भारत होगा जो समृद्धि के साथ विश्व का मार्गदर्शन करेगा। भारत ने ही दुनिया को ज्ञान दिया, यहाँ से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन हुआ करता था। और आज इस पवित्र धरती से ये अनुभव होता है कि प्राचीन समय का वो भारत जो विश्व का मार्गदर्शन करता था और विश्व गुरु कहलाया जाता था, आज वो भारत, उस भारत का निर्माण किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं अखिल विश्व का गुरु ब्रह्म, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैंने दिया विद्या का अमर दान, मैंने सिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने दिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों की ज्योति अमर, मेरे वेदों का ज्ञान प्रखर, मानव के अंधकार पर क्या कभी कोई सका है ठहर। अर्थात कि भारत ही एक ऐसा देश था जो दुनिया को मुक्ति का मार्ग दिखाता था, जिसने ब्रह्म का ज्ञान दिया। यहाँ के ऋषि मुनियों ने कहा कि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव का रहना सब दुखों का कारण है और इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की एक भक्ति ही मात्र उपाय है। इस प्रकार का ज्ञान जो भारत पूरी दुनिया को देता था, आज अयोध्या की इस पवित्र भूमि से ये पूरे देश में संकेत जा रहे हैं, भारत का पुनर्निर्माण हो रहा है। भगवान श्री राम ने एक आदर्श स्थापित किया कि भारत कभी किसी दूसरे की धरती को बलपूर्वक उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं। इसके उदाहरण के रूप में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैंने अपनी स्वाधीनता से कब दूसरे की धरती पर आक्रमण किया, कब मैंने दुनिया को जीतने के लिए घर घर जाकर नरसंहार किया। इस प्रकार का भाव जो भारत का था वो आज इस पवित्र धरती से दिखाई देता है। हम सब ने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने जब लंका को जीता तो लंका वासियों ने भगवान श्री राम से कहा कि अब समस्त लंका पर आपका अधिकार है, लंका के राजकोष पर आपका अधिकार है। परंतु भगवान श्री राम ने कहा कि यह धरती आपकी है और यह आपकी ही रहेगी। किसी की धरती पर बलपूर्वक उसका अधिकार करने के लिए हमने युद्ध नहीं किया। हमने रावण के अनाचार, अत्याचार और अधर्म के कारण बादी होकर ये युद्ध करना पड़ा। यह धरती आपकी है और इस पर आपका ही आधिपत्य रहेगा, अयोध्या का नहीं। ये हमारी संस्कृति है, हमारा भारतीय दर्शन है कि हम अपने देश, अपने राष्ट्र के सम्मान और गौरव के लिए जीते हैं और किसी की दूसरे की धरती पर कभी आक्रमण नहीं करते हैं। सनातन संस्कृति का आज जो बढ़ावा मिल रहा है देश को और पूरे समस्त मानव जाति को, वो उदाहरण आज यहाँ पर देखने को मिला। अयोध्या में प्रत्येक भक्त की जो भगवान श्री राम के जय घोष की गूंज है, वो पूरे देश में भारत के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरणा है। इसलिए मेरा इस धरती से सभी युवा साथियों से आग्रह है कि आइए भारत को विकसित भारत बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनिए और भारत का निर्माण करने के लिए अपना योगदान दें। इसी आग्रह और इसी निवेदन के साथ मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको वो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शक्ति प्रदान करें। इसी आग्रह और निवेदन के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।